नमस्कार, आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत हिंदी न्यूज चैनल। जिला मुख्यालय बड़वानी पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज जन थे मौजूद। जिला मुख्यालय बड़वानी पर आज बड़वानी शहर के एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए आदिवासी समाज जन इंद्रजीत हॉस्टल प्रांगण में एकत्रित होकर बड़वानी नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुराने कलेक्ट्रेट के सामने बने हुए मंच प्रांगण में एकत्रित होकर रैली सभा स्थल एक आम सभा के रूप में परिवर्तित हुआ। समुदाय के द्वारा सभी सम्मानित जन पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार समाज हित के लिए उद्बोधन दिया एवं आदिवासी एकता का परिचय भी दिया तथा अंत में समाज से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। आपका परिचय? मेरा नाम संदीप सरगावे है, मैं जय से प्रदेश प्रवक्ता। अच्छा, आज क्या विश्व आदिवासी दिवस पे क्या कार्यक्रम हुआ था? आज के दिन 9 अगस्त था। इसके पूर्व तक 9 अगस्त को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष जो मणिपुर में जो घटना हुई थी बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना थी। वो आदिवासी समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना थी, जिसमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन जो है बिल्कुल भी इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ के ना ही मुख्यमंत्री को अभी तक हटाया गया, ना ही वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो इस घटना के विरोध में 9 अगस्त को जो हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता था, उसको इस बार दुख के साथ मनाया गया। इस प्रकार जो काली पट्टी जो है वो समस्त आदिवासी समाज के लोगों ने इस काली पट्टी को डालकर सरकार का विरोध प्रदर्शन करने के लिए कार्यक्रम आज यहाँ पर भी 9 अगस्त मनाया जा रहा है। जैसे आज ही के दिन सेंधवा में मनाया गया है, इसके पूर्व कई सारे जो राजपुर मनाया गया, निवाली में मनाया गया। तो सभी जगह पर सरकार का विरोध प्रदर्शन ही किया जा रहा है, क्योंकि इस घटना को सरकार शायद रोक सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, इस कारण इसका विरोध किया जा रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम है सतीश डुडवे, जय संगठन संभाग सचिव। आज जो है पूरे जिले के अंदर आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या है मतलब? जी, आज बड़वानी जिले में आदिवासी विश्व दिवस 9 अगस्त को बनाया गया था, लेकिन मणिपुर प्रदेश की जो घटना को लेकर दुख जाहिर करते हुए आक्रोश रैली के सम्मान निकाला गया आज बड़वानी। वो इसके अंदर काली पट्टी वगैरह बांधी गई है? काली पट्टी बांध के आक्रोश रैली निकाली गई है। तो हजारों तादादों में पब्लिक एकत्रित हुई और सारा आदिवासी समाज आक्रोश में है, ताकि जब तक मणिपुर की हिंसा को शांति केंद्रीय सरकार नहीं एक्शन लेती है, जब तक चलता रहेगा। आने वाले समय में हर जिलों से ज्ञापन और आंदोलन भी तैयारी होगी, समाज टीम में बहुत जल्दी लेगा। आज विश्व आदिवासी दिवस पे आप जो है आदिवासी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व भर में आदिवासी विश्व दिवस आक्रोश रैली निकाली गई है और उसी माध्यम से संदेश एक सरकार को दे रहे हैं कि आदिवासी जागरूक एकजुट भी है, आदिवासी को कमजोर ना समझे। उनके ऊपर जो बर्ताव बढ़ रहा है, आदिवासी बहनों को नंगा करके जो घुमाया जा रहा है, वो पूरा भारत देश का एक नाम खराब हुआ है। बहुत जल्दी केंद्र सरकार एक्शन लेना चाहिए इसको और शांति भंग करना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। मैं राजन मंडलोई, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बड़वानी, सामाजिक कार्यकर्ता। जैसे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बताया था, आप किस पार्टी से जो है आप बिलोंग? मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। आज जो विश्व आदिवासी दिवस पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या था पूरा कार्यक्रम और क्या विरोध भी हुआ था इसके अंदर? ये जो विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम आयोजित होता है जिला मुख्यालय पे, यह विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग और विभिन्न संस्थाओं के लोग शामिल होते हैं और ये एक तरह से खुला मंच है। इस कार्यक्रम में सभी को हम बुलाते हैं। अच्छा, जो पूरा जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के दौरान जब रैली यहाँ मंच पर आई तो उसमें राहुल गांधी के विरोध का प्रदर्शन करते हुए भी साझा किया गया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो राजनीतिक पार्टी का विरोध भी हुआ यहाँ पर और आप कांग्रेस पार्टी बिलोंग और आने वाले भविष्य में आप विधायक से तय होना है आपकी? देखो, तथाकथित कुछ लोगों द्वारा हमारी रैली आने से पूर्व मंच के पास में आगे कुछ पोस्टर उन्होंने बताए हैं, तो निश्चित तौर पर उन लोग आरएसएस से जुड़े लोग होंगे, क्योंकि आज प्रश्न पूछने की बात है तो सत्ता से प्रश्न पूछे जाए। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। मणिपुर कांड के अंदर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जो हमारे नेता है, वो गए वहाँ, लोगों का दुख दर्द सुना और पूरा उस घटना को सबके सामने लाए। इस आदिवासी दिवस पे आदिवासी समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आदिवासी समाज को संदेश ये देना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, वो आदिवासियों के हक अधिकार को छीन रही है, हक अधिकार को कुचल रही है और जो उनको संवैधानिक अधिकार मिल रहे हैं उनको संविधान में संशोधन करके उनको हटाने की तैयारी में लगी हुई है। अब जैसा कि राजनीतिक संगठन के बारे में चर्चा करी है मैंने,
तो उसमें जो है जैसे आरएसएस का बताया आपने, आरएसएस कार्यकर्ता विरोध, तो उसमें तो बीजेपी का विरोध भी करा उन्होंने, भाजपा और दोनों दलों का विरोध करते हुए पोस्टर बैनर लगाया। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप जानते हो कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी समाज आज संगठित हो गया है। जो मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आदिवासियों पे अत्याचार हुए हैं, चाहे नेमावर कांड देख लो, चाहे सिवनी कांड देख लो, चाहे नीमच कांड देख लो, चाहे पुलिस कस्टडी में खरगोन में आदिवासी की मृत्यु देख लो, चाहे सीधी का पेशाब कांड देख लो, चाहे विधायक के प्रतिनिधि द्वारा एक आदिवासी के साथ प्रताड़ना देख लो, आप इन सब घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश में जनता आदिवासी सब समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सामूहिक रूप से संगठित होकर और शासन के संरक्षण के साथ में आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारेंगे। अच्छा, 2023 और 24 के विधानसभा चुनाव होना है, 2023-24 के अंदर, तो इस आदिवासी जो विश्व दिवस आयोजित किया, इसके जो आने वाली विधानसभा चुनाव में क्या क्या रहेगा राजनीतिक परिदृश्य? देखो, विश्व आदिवासी दिवस की मनाने की बात हुई। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम सब लोग हमारे आदिवासी संस्कृति, साहित्य और सामाजिक स्थिति, साथ में हमारे हक अधिकार और हमारे विकास की सब अवधारणाओं पर हम यहाँ विचार करते हैं और समीक्षा करते हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश में चाहे देख लो, चाहे केंद्र में देख लो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा आदिवासियों का हक अधिकार छीन रहे हैं, उनके कानूनों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। भूमि अधिकार बिल को लेके आए थे ताकि जो आदिवासी जो लैंडलॉर्ड है, जो जिनके पास जमीन है, सरकार के पास करोड़ों उद्योगपति पैसे लेके बैठे हैं और कानून के कारण वो जमीन नहीं खरीद पा रहे, तो वो आदिवासियों को जमीन छीनने का और आदिवासियों से जमीन छीनकर उनके पूंजीपति मित्रों को देने की सरकार की नीयत हमको साफ नजर आ रही है। इसलिए पूरे देश के अंदर इस बार आदिवासी, चाहे मध्य प्रदेश में 2023 में हो या केंद्र में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारेगा। आज आप लोग किस लिए एकत्रित हुए थे? आज प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, तो इस विषय पर बड़वानी में भी हजारों जनसंख्या विश्व आदिवासी दिवस में इकट्ठे हुए और मणिपुर में जो घटना हुई थी, जो पिछले 3 महीने जो घटना चल रही है, उसके खिलाफ आज हमने काला शर्ट पहना और काला शर्ट जिनका नहीं था उन्होंने रिबिन बांधी और इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर एकत्र होकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इस आज के जो कार्यक्रम के माध्यम से आपने प्रशासन को क्या संदेश दिया है? प्रशासन को हम संदेश ये देना चाहते हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, आदिवासी एक है और आदिवासियों के पर अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि मणिपुर तुरंत शांति बहाल किया जाए और वहाँ पर राष्ट्र शासन लगाया जाए। देश के नौजवानों के लिए क्या संदेश है? देश के नौजवानों के लिए यही संदेश है कि साथियों, जिस प्रकार से आदिवासियों के कानूनों को खत्म किया जाता है, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 हो, ये तमाम प्रकार के आप लोग जागना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे जंगलों से ही बाहर कर देंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कर दिया जाते हैं। ये सामंतवादी सोच की सरकार है, कहीं न कहीं अधिकारों को खत्म करने की कोशिश करी, तो इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और शिक्षा की बात है, शिक्षा का अधिक से अधिक हमें रोड पर आना पड़ेगा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी, रोजगार प्राप्त करने के लिए भी हमें रोड पर आकर हमारे हक अधिकार लड़ना पड़ेगा। रिपोर्टर रामलाल सोलंकी, बौद्धिक भारत, बड़वानी।